लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कोरोना वैक्सीन पर एक बार फिर झूठी खबर चलाते हुए और झूठी बात बताते हुए जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी सामने आए हैं, या फिर यूं कहें कि सीधा पकड़े गए हैं। इनका झूठ जो है वो निकलकर सामने आया है। हुआ क्या था, किस खबर को झूठी खबर बताते हुए इस बार पकड़े गए सुधीर चौधरी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ये खबर आई थी सामने कि जी न्यूज की एक रिपोर्टर है पूजा मक्कड़, जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लिया था। वैक्सीन को कारगर बताने के लिए जी न्यूज की जो रिपोर्टर है उन्होंने ये इंजेक्शन लगवाया था अपने हाथ पे, जिसकी खबर खुद जी न्यूज ने छापी थी। लेकिन उसके अगले ही दिन ये खबर भी निकलकर सामने आई कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी जो तबियत है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई। जी न्यूज के रिपोर्टर की वैक्सीन की डोज लेने के 24 घंटे बाद ही तबियत बिगड़ गई थी और बताया जा रहा था कि पूजा मक्कड़, जिन्होंने ये वैक्सीन लिया था, जो रिपोर्टर थी जी की, उनको वैक्सीन की डोज लेने के एक दिन बाद ही काफी ज्यादा बुखार आ गया और हाथों में उनके तेज दर्द हो गया था। ये खबर भी जी न्यूज ने खुद अपनी ही वेबसाइट से छापी थी। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर है, इसके हेडलाइन से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ फील्स पेन स्टिफन्स इन हर हैंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ टेकिंग कोविड-19 वैक्सीन। ऊपर आप देखिए कि यहाँ जी न्यूज ने ही ये खबर छापी है। तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज इसलिए ली थी ताकि वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता सके कि स्वदेशी वैक्सीन जो है, जो सरकार ने लाया है, उस पूरी तरीके से वो सेफ है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे सेफ करार दे पाती लोगों के सामने, उनकी तबियत बिगड़ गई। लेकिन उसके बाद जब इस खबर के बाद वैक्सीन पर लगातार सवाल उठने लगे, चारों तरफ से हो हल्ला मचने लगा, हंगामा हुआ, लगातार सरकार पर सवाल उठने लगे सोशल मीडिया पर, तब जाकर के सुधीर चौधरी बचाव में आ गए चैनल पर इसका डीएनए लेकर के, और इस स्वदेशी वैक्सीन और उसके गुण को अच्छे से एक्सप्लेन करने लगे और खुद के मुंह से इसे फेक न्यूज बताने लगे जो इनकी वेबसाइट ने छापा था। और ये बोलने लगे कि ये झूठी खबरें हैं जिस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके रिपोर्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक फर्जी खबर यानी फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलाई जा रही है, ये कहते हुए कि जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बीमार हो गई हैं और उन पर वैक्सीन के जबरदस्त साइड इफेक्ट्स हुए हैं। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर भ्रामक और गलत जानकारियों के साथ यह दावा किया गया कि पूजा मक्कड़ को तेज बुखार हो गया है, वो बीमार हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच डीएनए लेके आने के पहले सुधीर चौधरी ये भूल गए कि ये खबर उनके ही वेबसाइट द्वारा छापी गई थी। जी न्यूज ने ही ये खबरें छापी थी। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जिसे ये डीएनए में झूठ बता रहे थे, झूठ बताकर चिल्ला रहे थे। इसके बाद अपने ही झूठ और सच के बीच के चक्कर में ये फंस गए। कोई और चलाता तब ऐसी बात करते तो समझ में भी बात आती, लेकिन यहाँ तो ये अपने ही वेबसाइट की खबरों को सबके सामने खुलेआम गलत बताते नजर आ रहे हैं कि ये फेक न्यूज है। तो यही होता है जब आप दो जगह बैलेंस करने में लग जाते हैं, और खास करके जब आप सच और झूठ के बीच में बैलेंस करने में लग जाते हैं, तो ऐसे ही किरकिरी होती है, ऐसे ही आलोचना होती है आपकी बातों की। और जिस वैक्सीन ट्रायल पर ये सच को झूठ बनाने में लगे थे डीएनए में आकर के, तो सुधीर चौधरी जी को एक बार पूजा मक्कड़ के अलावा बाकी लोगों की खबरों पर भी एक नजर डाल लेना चाहिए था, जिनकी वैक्सीन लेने के बाद तबियत बिगड़ी और वो खबर भी निकलकर सामने आई। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपना काम करना था और उसको करने के चक्कर में अपने ही वेबसाइट और अपने ही प्रोग्राम के बीच में इस तरीके से फंसे कि इनका जो झूठ है वो लोगों के सामने एक बार फिर से आ गया। अपने ही दिखाई खबरों को उसी को झूठे बताने में लग गए कि ये फेक न्यूज है, ऐसी खबरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसी खबरों से बचे तो बचे कैसे? चलाया तो आपने ही, इनकी ही खबरों को झूठा मान ले लोग अब ऐसा, और ऐसा करके अपने ही चैनल और डीएनए से लोगों का जो भरोसा है वो तोड़ रहे हैं। जो ऐसे भी लोग जो है इनके दिखाए डीएनए पे भरोसा आजकल कम ही करते हैं। टाइप्स ऑफ जिहाद, जिहाद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके के कंटेंट लेकर के ये डीएनए में आते हैं। सब लोग ऐसे भी इनके नफरती कंटेंट को पसंद नहीं करते हैं। कोर्ट से भी काफी बार इनको फटकार लगी थी, तब भी अपने इस कंटेंट से बाज नहीं आते, अपने इस प्रोग्राम से। खैर, आपको बता दें कि इन सब के बाद अब भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, पहले भी उठ रहे थे, क्योंकि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने मंजूरी दी थी। वैक्सीन एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये मंजूरी जल्दबाजी में दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो इससे वैक्सीन की डोज लेने वालों की जान को खतरा हो सकता है, और जो आशंका उस वक्त व्यक्त की गई थी उसके हिसाब से, उसके मुताबिक ही वैक्सीन का जो दुष्परिणाम था वो भी एक एक करके नजर आने लगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया
बीते दिन और भी कई लोगों की इस वैक्सीन के लगवाने के बाद तबियत बिगड़ने की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी। हालांकि जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ की जो हुई वो और भी लोगों के हुए थे, उसकी खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन बाद में अपने झूठे डीएनए को लेकर आ गए जिसे लोगों ने पकड़ा। सबने देखा इस वीडियो को, इनके डीएनए को। तो ये लोग कितने बेवकूफ लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं या उन्हें कितना बेवकूफ समझते हैं। असल में जितना समझते हैं लोग उतने बेवकूफ है नहीं। सच और झूठ के बीच का जो फर्क है वो लोगों को बखूबी समझ में आता है। ऐसे भी जी न्यूज झूठी खबरें चलाने में कितना माहिर है, इसकी वानगी अगर आपको देखनी है तो इनके कई डीएनए आपको मिल जाएंगे, आप उठाकर उसे देख सकते हैं। और ऐसे भी कितने आरोप पहले से इन पे है, गलत खबर चलाने को लेकर के, घोटाले को लेकर के, फर्जीवाड़े को लेकर के। फिर भी ये झूठी खबरें चलाने का जो सिलसिला है वो इनका नहीं थमता। एक के बाद एक लगातार झूठी खबरें अपने चैनल पर दिखाते ही रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।